हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर गाइस। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, गुड न्यूज़ और एक सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ भी आपको बताने जा रहा हूं। आप चेक कर सकते हो श्री एल जी मनोज सिन्हा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। वहां पे एक ट्वीट किया गया है कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हैज़ बीन कैंसल्ड। जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो चल रहा था, जिसके मामले में केस वेस वगैरह शोर शराबा था, वो कैंसिल किया गया है एंड सीबीआई प्रो बिठाया गया है। ठीक है, और ये कहा गया है कि कल्प्रिट्स जो है उनको क्या पुनिशमेंट मिलेगी या मतलब वो कानून के दायरे में जल्दी आ जाएगी, फंस जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर ये लिखा गया है, इट इज़ अ फर्स्ट बिग स्टेप टुवर्ड सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ आवर यूथ एंड गवर्नमेंट विल सोन डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो कहता है ये फर्स्ट स्टेप है। खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप हो या लास्ट स्टेप हो, लेकिन ये बात हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी डिसाइड करेगी कि इस रिक्रूटमेंट का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में किस तरीके से ये फ्रेश रिक्रूटमेंट करने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड है फ्रेश रिक्रूटमेंट, तो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है बच्चों के जहन में अभी ये फ्रेश रिक्रूटमेंट वर्ड को लेकर। ये फ्रेश रिक्रूटमेंट के वर्ड के दो पहलू है, एक तो सीधा सीधा है कि री एग्ज़ाम कंडक्ट करे, JKSSB ही कराए, और दूसरा है फ्रेश रिक्रूटमेंट यानी कि इस नोटिफिकेशन को स्क्रैप करे एक बार और फिर से एडवर्टीजमेंट करी जाए और फिर से नए बच्चे एलिजिबल किए जाए और पुराने बच्चे आधे जो ओवर एज होंगे तो उनको भी एलिजिबल रखा जाए क्योंकि उन्होंने पहले अप्लाई किया था। ठीक है, ये दो कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर कट नहीं है। बात अगर करेंगे रूमर्स की, तो रूमर्स ये फैल रहे, अभी उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं है। रूमर्स ये है कि अब होने जाएगा 3 टायर एग्ज़ाम होने जाएगा। इसके लिए टायर 1 होगा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम, CBT बेस्ड होगा एंड टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड होगा और टायर 3 हमारा फिजिकल होगा। ठीक है, और ये तीनों ही एग्ज़ाम अलग अलग एजेंसी से कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी ये फिलहाल रूमर्स ही हम कहेंगे क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी अभी मैंने चेक नहीं करी, बस 2-3 चैनल्स पर मैंने देखे, FB पर देखा, इंस्टा पर देखा एंड ट्विटर पर मैंने देख लिया। ठीक है, तो बात करेगी गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ ये है कि जस्टिस मिल गया। बहुत सारे मतलब बैकडोर एंट्रीज हो रही थी, स्कैम हुआ था, वी कैन नॉट डिनाई। ठीक है, हम डिनाई नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें मास लेवल पे स्कैम हुआ था और अब इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है, रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जाता है। तो ये गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए या सारे बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए भी जो इसमें अपेयर हुए, उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्कैम होगा किसी एग्ज़ाम में तो डिमोटिवेशन पीक पे चली जाती है, फिर इंसान मेहनत नहीं करता है। तो अब बैड न्यूज़ ये है या सैड न्यूज़ उनके लिए है, सैड न्यूज़ उनके लिए जिनका पैसा डूब गया। तो बैड न्यूज़ उनके लिए है, बैड न्यूज़ उनके लिए जो डिज़र्विंग एस्पिरेंट्स थे, हार्ड वर्किंग बच्चे थे, अपनी मेहनत पे अभी सिलेक्ट हो रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं ये एक और इम्तिहान, एक और मरहला शुरू हो चुका है कि उनको अब पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, उनको फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा, उनको फिर से कंपटीशन में खुद को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही दिल से मुझे भी बुरा लगा कि ऐसा हुआ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हमेशा बली का बकरा एक डिज़र्विंग एस्पिरेंट ही बन जाता है, एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बन जाता है। हालांकि अभी जो बच्चे अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन ले रहे थे उनकी क्या गलती थी अगर स्कैम हुआ तो। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी स्कैमर को हम पकड़े। ठीक है, तो इस केस में सबसे अच्छा तरीका होता है कि एग्ज़ाम को क्वाश किया जाए, जो कि किया गया है। ठीक है, बाकी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे बच्चों के साथ, अपनी हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, फिर से कोशिश करो, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इवन के मैं तो ये कहूँगा कि आपकी रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगी। जिसकी 500 रैंक थी हार्डवर्क करके, उसके अभी अंडर 100 रैंक आने के चांसेस है, क्योंकि ये जो लिस्ट था इसमें 80% तो स्कैमर्स ही थे। 80% मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, मेरे एनालिसिस से 80% बच्चे स्कैम करके आ गए थे टॉप 1000 की अगर बात करेंगे तो। ठीक है,
तो बाकी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर रहे थे, आपने क्या किया, वो क्या, ये किया। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट यार। आप चाहो तो मेरा नाम वाम किसी भी लिस्ट में चेक करो, CGL में चेक करो, या आप जाके JK PSI में ही चेक करो, ठीक है। हालांकि JK PSI में मेरे 3.5 नंबर लगभग 3 नंबर कम दिखा रहा है, बट स्टिल मुझे सिलेक्शन हो रहा था। खैर ये तो यूज़लेस बात होगी, क्या ही करना है मुझे। मैं तो ना मैंने कभी इसके लिए पढ़ा है, ना मैंने JKSB एग्ज़ाम्स के लिए एज सच ज़्यादा सीरियसनेस कभी दिखाई है। और अगर एग्ज़ाम हुआ तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अब अगर फिर से अप्लाई करना पड़ा है तो मैं फॉर्म भी अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो बट स्टिल अगर करना भी पड़ा तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और मतलब ये यूजलेस बातें होती है कि आपका शायद नहीं हुआ इसलिए आप स्कैम चला रहे हो। अरे भाई आपकी टॉप रैंक अगर आ रही थी तो अब ला के दिखाना, ठीक है। तो खैर छोड़ो ये बात। अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उन पे फोकस करो। स्पेशली SSC के रिक्रूटमेंट आ चुकी है, सेंट्रल एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट करो आप, ठीक है। तो वहाँ पे श्योरिटी है आपको जॉब मिलने की। तो क्यों आपको ये करना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे एक वजह यह है कि जम्मू कश्मीर का कोई भरोसा ही नहीं है यार। यहाँ पे 3-3 4-4 साल फिर से वही पुराना सिस्टम स्टार्ट होने लगा, ठीक है। जुमलेबाजी होती है, कुछ भी होता है। आपको लग रहा होगा कि सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट दिस इज़ रियलिटी यार। आप चेक करो, प्रीवियस डाटा चेक करो, पिछले 10 सालों से चेक करते आ जाओ। यहाँ पे सिर्फ जुमलाबाजी और पॉलिटिक्स हुई है यूथ को लेकर, ठीक है। तो बस एक अपनी जॉब को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो सेंट्रल एग्ज़ाम्स की तरफ आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। आप अगर पढ़ोगे, आप क्वालिफाई होते हो या ना होते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली जब आप JKSSB का एग्ज़ाम आप अपेयर होंगे JKSSB एग्ज़ाम में, तो अल्टीमेटली वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और आगे JKSSB का एक सिंगल टायर एग्ज़ाम होने जा रहा है, एक कंबाइनड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जाने जा रहा है, जिसका पैटर्न लगभग SSC की तरह होगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करेंगे और एग्ज़ाम्स की, जैसे कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है VLW, तो उसके लिए आप सीरियस हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर पेड बैच में पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो मैं रीजनिंग एंड मैथ्स कंप्लीट पढ़ाता हूँ। आप मान के चल सकते हो कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो 35 में से 30+ आप स्कोर ईजिली कर सकते हो। एक क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे इनरोल करो, और अभी आपको ईद तक वहाँ पे एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आप उसको अवेल कर सकते हो। और वो डिस्काउंट कल भी ख़त्म हो सकता है, परसों भी ख़त्म हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होगी ये बात। फर्दर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि अब एग्ज़ाम कब होगा, री एग्ज़ाम होगा कि क्या होगा, ठीक है। आने वाले इलेक्शंस भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी जो फॉर्म भरा है बस उसके लिए पढ़ो, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कह सकते कि सून होगा या लेटर होगा, अगले साल होगा कि इसी साल होगा। और वैसे JKSSB ने एक प्रपोजल भेजा है, एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, क्या पता उसी में ये लेके आए जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को। तो अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, तो कुछ भी हम नहीं कह सकते। बस अभी जो आपके हाथ में है दैट इज़ हार्ड वर्क, अपनी डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ फोकस्ड रहो अपने गोल पे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कुछ भी अब डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, और नेगेटिव कमेंट्स करने से अभी गुरेज करना, ठीक है। तो बाकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस फोकस्ड रहो, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिल जाएगा। बाकी VLW पेड बैच में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे भी अब लेक्चर्स आ जाएंगे। कब आ जाएंगे तो उसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा। सो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।